नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, सुबह भी लगाया था, अभी भी लगा रही हूँ। इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है ना, बता नहीं सकती हूँ। परेशान हो गई मैं गर्मी से, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम भी है। तो बॉडी में जलन ऐसे भी होने लगता है और मेरा पूरा जो ये कपड़ा है ना, पसीने से गीला हो रखा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और ये फर्श इतना हीट हो रखा है कि इसमें चलने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पोछा लगा देती हूँ, तो थोड़ा वो तो राहत मिल ही जाएगा। मेरा तो मन कर रहा था ना कि एक बकेट पानी पूरा रूम में डाल दूं और आराम से छोड़ दूं। और इतना रूम हीट हो रखा था ना, सच में वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता। ये जो मॉब मैं लगा रही हूँ, इसका पानी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, बस बकेट में घुसाती हूँ मॉब को और ऊपर से लेती हूँ छपाक। ये देखो, मैंने नहीं छोड़ती, क्योंकि ये फर्श इतना हीट है ना कि सारा पानी वो सोख ले रहा था। तो सारे रूम में ना मेरा पोछा पाछी लग चुका था। अब बस दूसरा पानी चेंज करके ना फिर मैं इस रूम में भी लगा रही थी, फिर किचन में भी लगा दिया था। आंगन में मैंने नहीं किया, क्योंकि ये आंगन जो है ना, आंगन को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो भगवान के भरोसे छोड़ देती हूँ। क्या दिमाग में आया, परेशान बहुत ज़्यादा हो रखी गर्मी से, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान जी जो मैंने काम छोड़ रखा है ना वो करेंगे। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया था। आप ब्लॉग लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो कॉन्टेक्ट है ना भगवान से, बहुत तगड़ा वाला, बहुत ख़तरनाक वाला। और आज आने वाली मम्मी भी थी, तो एक्साइटेड मैं थी कि चलो मम्मी आ जाएगी, क्योंकि घर में ना मन नहीं लगता है मम्मी के बिना। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक जो भी होता है मैं मम्मी के साथ ही कर लेती हूँ, जो भी होता है। झगड़ा भी बोलो तो मम्मी के साथ ही कर लेती हूँ। और इसीलिए, और रूम बहुत ज़्यादा हीट हो रखा था, तो इसलिए मैं चलो पोछा लगा देते हैं ना, 2 टाइम लगा देते हैं तो सही रहता है, रूम चलने लायक रहता है। तो बहुत ज़्यादा हीट हो रखा है और इतनी खतरनाक वाली गर्मी यहाँ कभी नहीं पड़ती थी, पता नहीं इस बार क्यों पड़ रही है। और ये मॉब जो लगा रही हूँ ना मैं, बिल्कुल भी पानी इसका मैंने नहीं छोड़ती हूँ, सीधा लेती हूँ और छपाक। और सब जितना भी पानी मैं डाल रही हूँ ना, सबके सब फटाफट फटाफट सूखे जा रहे हैं। लग नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे पोछा भी लगाया हुआ है, बताओ। तो ज़्यादा बड़ा तो हमारा रूम नहीं है, लेकिन जैसा भी है भाई, अपना घर है, अपना घर होता है। रेंट जो रह रहे हैं ना, 8,000 10,000 दे रहे, वो रोते हैं। हर महीने उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है कि अब रेंट भरना है। तो भाई साहब, मेरे पेरेंट्स ने इतना तो किया था कि हमें रेंट पे नहीं रखा, सबसे बड़ी ये बात है। और पापा जो है ना, ये घर जो है ना, ये पहले से बना हुआ था, ये हमने बनाया नहीं है, बनाया ही लिया था। बना पीछे रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत भी ऐसी नहीं थी कि बन सके। तो बस अधूरे में ना पापा नहीं रहे, तो वो बस उतने पे रुक गया है। अब भैया जब करेंगे तो करेंगे, बस इसको रिपेयर कर लिया है, रहने लायक बना लिया है। क्योंकि फर्स्ट ना पानी जो घुसता था ना, उससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए बस इसको रिपेयर करा लिया। बाद बाकी सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। तो 2-4 मॉब में ही ना रूम पोछा जाता है। ट्रंक है, पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, तो चलो ठीक है भाई, जैसा भी है घर है। और घर जैसा भी बस अपना होना चाहिए, बाद बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे छोटू सा बकेट में, इसी को सही रहता है, कैरी करने में भी, उठाने में बन जाता है, इसलिए मैं इसी से सारा काम करती हूँ, मज़ा आता है। और एक बकेट पानी से मैंने उस रूम को पोछा, एक से बेडरूम को पोछा, एक से पूजा रूम जो है उसको, उधर तो नहीं पोछती हूँ, मॉब नहीं लगाती, उधर तो पोछना से पोछते हैं, मॉब से मैं नहीं पोछती पूजा रूम। तो वो उधर तो पोछ दिया था हाथ से ही, मतलब पोछा बोलते हैं ना उससे, मॉब से बस रूम सब में लगाती हूँ मैं। और ये मॉब मैं किचन तब ले जाती हूँ जब मैं किचन में पानी डाल के और झाड़ू देती रहती हूँ, क्योंकि किचन में मान लो सखड़ी वगैरह रहता है, फिर इधर भी करूँगी तो बस पता नहीं, मुझे थोड़ी सी इसकी है, इसीलिए मैं इस मॉप को किचन में बहुत रेयर ही लगाती हूँ, जब किचन साफ़ रहता है ना, हल्का फुल्का मारना हुआ तब। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी के कपड़े भी थे, तो जैसे आप वीडियो देख रहे हो मैंने वैसे ही काम किया, मशीन की तरह, पता नहीं क्यों। और मुझे सर्फ से भी एलर्जी है, इस हाथ में राइट वाले में थोड़ा हो जाता है, घाव निकल आते हैं, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट से फेंटा था। लेकिन मतलब क्या बनता है जब हाथ से ही रगड़ना है, तो बस मेडिसिन खाओ, घाव होने से अपने आप को बचाओ, काम पे काम करते जाओ, ज़िंदगी इसी में बीत जानी है। और सिर में भी इन्फेक्शन हो रखा है, हेयर फॉल हो रहे हैं,
और बाल तो कंघी करने में मेरा बनता ही नहीं है, इसलिए देख रहे हो घोंसला बना के मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कंघी करना प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, क्योंकि सिर में भी घाव रखा है, हेयर फॉल भी हो रहे हैं उसकी वजह से। तो इतने सारे कपड़े थे धुलने को, तो ये भी मैंने धुल दिया। फिर सारा काम करके फिर नहाया, फिर रात में फिर एक बार नहाया, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है ना। और ये सब होता है ना कि जब सुबह का कपड़ा ये लोग नहा के रखते हैं, मेरे बाद ही नहाते हैं, वो सब कपड़े हो जाते हैं। तो मेरे साथ है क्या, मैं जब कपड़ा धुलती हूँ तो गीली हो ही जाती हूँ, और गर्मी बहुत थी ना, तो मैंने कहा चलो दोबारा नहा लेंगे, कौन सा ठंडा का मौसम जो हू करेंगे, मज़ा ही आना है। तो इसलिए जब देखा कपड़े बहुत अधिक हो गए थे, ये लोग नहा के रखे थे, भाई का था, हस्बैंड का था, तो मैंने कहा चलो ठीक है सब एक साथ निपटा लेते, इसलिए मैं शाम को कपड़े धुल रही हूँ। यही वजह है मैं शाम को कपड़े और पोछा लगा रही हूँ। पोछा तो खैर गर्मी की वजह से लगा रही थी, और कपड़े तो खैर वो लोग मेरे बाद नहाते हैं। कितनी बार बोलती हूँ पहले नहा लो, तो तब तक तो वो लोग सोए रहते हैं। अब मैं थोड़ी बोलूँगी घसीट के चलो उतरो और नहा, तुरंत नहा लो, मुझे कपड़े धुलने हैं। भाई साहब मेरी तो कुटाई हो जानी है सुबह सुबह, नींद भी ख़राब कर दूँगी मन लोगों की। तो ये लोग मेरे बाद नहाते, तो कपड़े जो पड़े रहते हैं वो धुलने को दूसरे दिन धो, तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि मेरे आंगन में ना उतना स्पेस भी नहीं है कपड़े सुखाने के। पीछे था तो खैर, पीछे हवा भी इतनी आंधी ऊंधी चलने लगती कभी कभी ना, तो उड़ के पड़ोसी के घर चले जाते हैं, तो मैंने वहाँ भी डालना छोड़ दिया है। तो इतने ही कपड़े धुलती हूँ जो एल्वेस्टर में फेंक के सुखा लो, और नीचे छोटी सी रस्सी लगी उस पर सुखा लो। और एक कांड होते होते रह गया, पता नहीं किसके कपड़े से रंग जा रहा था टी शर्ट से ये वाइट बनियान थी, ये भी ब्लू होने वाली थी, फिर मैं बच गई। पता नहीं किसके कपड़े से रंग जा रही थी। ऐसा ना कुछ दिन से देख रही मैं, रंग जाने वाला सीन नहीं तो किसी भी कपड़े का रंग नहीं जाता है। ब्लू ब्लू हो गया था सर, मैंने कहा किसके कपड़े से रंग गया, पता करो, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो पता चला इनके टी शर्ट से रंग जा रही है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रांडेड कपड़ा है, ब्रांडेड। देखो और ब्लू ब्लू हो रखा है बनियान हल्का फुल्का। तो वही मैं बोल रही थी कि कैसे ले रहे हो, क्योंकि आजकल ना बस लोगो चिपका देने से नहीं होता है। कि देखो वो ना रोड साइड के भी कपड़े ला, उसमें एक ब्रांड का चिपका दो, सब बोलेंगे वो ब्रांडेड है ब्रांडेड। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत जगह सब पकड़ा जा रहा है कि ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। कपड़े कुछ और, ब्रांड का नाम कुछ और, तो लोग तो ब्रांड ही देखते हैं और फीडबैक। तो पता नहीं कहाँ से हस्बैंड जी ने तो ब्रांडेड ही लिया था, लेकिन सब के रंग, टी शर्ट के रंग जा रहे दोनों के दोनों। और क्या है वो कंपनी, मैंने शायद इसमें दिखाया था, अगर ये क्लिप इसमें होगा ना तो मैंने आपको दिखाया था, आप खुद ही ब्रांड का नाम पढ़ लेना। तो यहाँ पे देखो बस बनियान ब्लू ब्लू हो गई थी, थोड़ी थोड़ी सी दिमाग लगाया मैंने, जल्दी से टी शर्ट को पहले बाहर निकाल के पहले ही सबको निचोड़ा। और गंदे तो है नहीं, बस एक बार जो पसीना पसूने लग जाते हैं और पहना हुआ कपड़ा नहीं रहे, इसीलिए सबकी धुलाई मैं कर रही थी, और कोई बात थी नहीं। और बाथरूम की हालत देख रहे हो भाई साहब, इतना अच्छा मिस्त्री मेरे घर में आता, इतना अच्छा आया था। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं ससुराल में थी जब ये बाथरूम जो है ना, ये वॉशरूम बन रहा था, तब मैं अपने ससुराल में थी। ये क्या बनाया है, बीच में गड्ढा कर दिया है, और पानी जो भी होता है बीच में स्टोर होता है। कांच मतलब होता है ना कि आप काम कर लिए तो वेपर मार दो, सारे पानी निकाल दो, ऐसा नहीं होता। फिर कोई आया नहीं मारा, अरे भाई हम कितना पढ़ा देंगे कि कोई निकला चलो वेपर मारो, कोई निकला चलो वेपर मारो, ऐसा नहीं होता है ना, सब मिल के करते हैं तो होता है। तो बस यही सीन है, हम और मम्मी यही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, वेपर मारते रहेंगे, मॉब मारते रहेंगे, ये लोग भसर मचाते रहेंगे। वो पानी जो स्टोर हो जाता है ना, बस उसमें काई सी लग जाती है, और मेरे हाथ दोनों के दोनों फ्रैक्चर ही, कोई काम के हैं नहीं, तो रगड़ा रगड़ी का काम मेरे से होगा नहीं। तो मैंने शॉर्टकट प्रोसेस अपनाया है, वो आप अगली वीडियो में देखना कि ये बाथरूम बहुत गंदी हो रखी थी। कब से मैं भाई को बोल रही थी ला के दे दे मेरे को, साफ़ करना वॉशरूम। ये गधा आज ला दूँगा, कल ला दूँगा, कल ला दूँगा, आज धूप है। और बहाना क्या बनाया पता है, रुको मैं बताती हूँ। मैंने कहा भाई वो ला के दे दे, बहुत गंदा हो रखा है, बाथरूम को साफ़ करने में दिक्कत होता है, गिर जाऊंगी, हाथ पैर टूट जाएगा, तो मतलब बेकार में लफड़े लग जाएंगे। और 12-15 ईंटें बांध करके मुझे सुनती हूँ हॉस्पिटल में लटका देता है पैर को। तो भाई जोर जोर से हंस रहा था, मतलब सुनती नहीं है, सही बात है। ये देखो कलर लग गया ब्लू ब्लू, तो इसका ही कलर जा रहा है, ये देख लो, देखा। ऐसी कंपनी शायद मैंने दिखाई है, बार बार मैं बोल रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं रिवील किया मैंने। वो रिवील क्या करना भाई, देख लेना आप लोग। तो वो बोला कि नहीं सुनती नहीं तुम, सच में ही है, ऐसा होता है टांग टूटने पे ना। ये देख लो ब्लर दिख रहा है ना,
लेवाइस का है, बता दिया मैंने। तो वो ना टांग टूटने पे ना सच में 8-10 सीटी लटका देते हैं। मैंने कहा तो तू क्या इंतज़ार कर रहा है, मेरी टांग टूटेगी तब मैं बाथरूम साफ़ करूँगी, तब तू ला के देगा क्या? तो बोलता है रोज़ रोज़ आता हूँ भूल जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा भूल जाते हो, सही बात है। एक दिन मेरा टांग टूट गया ना तो लेते रहना। और 2 बार मैं स्लिप कर गई हूँ और परसों तरसों मेरे हस्बैंड ने एक स्लीपर उठा के फेंक दिया। उसका फीता फूता कुछ नहीं टूटा था। बोले ये जो है ना ये स्लिप करता है चप्पल, इसको उठाया और जाकर के सीधा कहाँ फेंका। मैं दोबारा ढूंढने गई थी, मुझे नहीं मिला कि कहाँ फेंक दिया पता नहीं, क्योंकि बाहर जो मिट्टी का काम करते हैं ना उसके लिए मैंने रखा था, बाथरूम में उससे नहीं आती जाती थी, तो वो उठा के फेंका है। अब कहाँ फेंके हैं पूछते तो बोलते हैं क्या ज़रूरी है, नहीं लाना उस स्लीपर को, गिर जाओगी टांगा टूट जाएगा, दिमाग ख़राब मेरा करोगी। मैंने कहा अच्छा मैं कब से दिमाग ख़राब करने लगी, आपका दिमाग तो सही करते रहती हूँ मैं। बोला भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा भगा के दिखाओ, मैं तो न जा रही। इस गधे को जब मैंने कहा कि जब लेकर के आओ तो ये क्या बोलता है, मेरे गाड़ी का जो हेडलाइट है ना उसका लाइट नहीं जल रहा है। मैंने कहा बे पागल, अभी दिन में तुमको कौन सा हेडलाइट का काम है और बैकलाइट का काम है, चुपचाप जा कर के लेके अगर बहाना बनाया ना तो दूंगी भी गिरा गिरा के, टेबल लगा के सिर्फ मुंह में मुक्का मारूंगी तुमको। बोलता है क्या, पकड़ा गया मेरा जोड़ी। मैंने कहा अभी के अभी चुपचाप से लेके आओ और नहीं तो कोई काम नहीं होगा, बता दी हूँ। फिर वो गधा लेके आया है। तो फिर मैंने एक तो वो आगे वाला रूम, वो नल वाला जो था ना, तो नल वाला जो है ना वो मैंने ना सुबह में कर लिया था, क्योंकि मैं सबको बोल भी रही थी कि अभी अभी नहा लो, बाद में नहाओगे तो दिक्कत हो जाएगा मुझे, क्योंकि वो धुल जाएगा। तो इन पागलों को मैंने धक्का धुक्की मार करके ना जल्दी से नहलाया था, लेकिन ना इधर मैं नहीं डाल सकी। मैंने कहा कि इसमें डाल दूँगी तो पानी पुनी कहाँ से लूँगी, क्योंकि उसको डालने के बाद आपको 10 मिनट तो छोड़ना ही पड़ता है। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, क्योंकि ये वीडियो इतना बड़ा हो गया ना, पता नहीं लोग भाग भुग जाएंगे, इसीलिए मैंने नहीं डाला। और तबीयत भी ठीक नहीं है तो मेरे वीडियोज़ रोज़ तो नहीं आते थे, एक दिन के बाद एक दिन आते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। जितने भी बहन हैं ना सब बोलते हो कि पता नहीं ये वीडियो पे नहीं आती है, तो उसके लिए सॉरी यार, मेरे पास समय भी नहीं है। और दूसरी बात क्या, तबीयत भी ख़राब चल रही थी, काम का भी अलग बर्डन था, तो नहीं हो पा रहा था। आधा कचरा देख करके स्किप करके निकल जाऊंगी तो वो भी ख़राब बात है ना, समय देना पड़ता है किसी का वीडियो वॉच करने के लिए, कोई दे ना दे मैं तो देती हूँ, इसीलिए मैं किसी का वीडियो पर भी नहीं आ पा रही हूँ। इसके लिए प्लीज़ कोई बुरा मत मानना। और कपड़े कपड़े धुलने का फिर ये बचे थे, तो मैं सोचा इसको भी निपटा ही लेते हैं, कौन बाद में फिर जूठा वूठा चुएगा नहाने वाने के बाद। तो जो कोई चैनल पे पहली बार आते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, इससे आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। ऐसे मैं एक दिन के बाद एक दिन पोस्ट करती हूँ, खैर जब भी करो मिल जाएगा आपको। और ये नल की हालत देख रहे हो कितनी गंदी हो रखी है। तो यहाँ पे जो बर्तन धुलती हूँ ना ऊपर ऊपर झाड़ू मार देती है, लेकिन ये काई नहीं जाती है, तो इसके लिए मैंने मंगवाया था कि जब मुझे साफ़ करना ही है ना तो ठीक है। वही लाने में लेट कर दिया, रोज़ एक नया नया बहाना ढूंढ करके लाता था। तो यहाँ पे पानी भी स्टोर हो गया है और ये देख लो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा था, पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था, मोबाइल में ना दिख रहा लेकिन मौसम पूरा ख़राब हो गया था, हवा भी चलने की थी और अंधेरा लग रहा था बारिश होगी बारिश होगी। ऐसे तो मैंने रूम सब पोछा हुआ था, लेकिन बस आंगन नहीं धुला था, तो मैंने सोचा था भगवान जी धुल देंगे, अपने को नहीं धोना है, भगवान मेहरबानी करेंगे। ये हवाएं बहुत अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। भगवान जी ने देखा ना, नहीं सुने, इतना मेहनत किया चलो मौसम ठंडा कर देते हैं, लेकिन उल्टा काम किया, पहले नहीं किया बाद में किया। और ये फूल सब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आज दीदी फूल लेने नहीं आई थी तो उनके हिस्से का सारा फूल लटका पड़ा प्लांट्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने कहा था ना मेरा और भगवान का अच्छा खासा कॉन्टेक्ट है, वो आप आगे वीडियो में देख लो। बाप रे, कटहल का पेड़ कैसे कैसे कर लगा, टूट के निकल जाएगा। ओरे बाबा, अच्छा खासा घर वर धोए थे। मम्मी बारिश होगी, आंगन धो दे क्या? भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ।
जानती मम्मी, आज आंगन नहीं धोए थे हम। उड़ी बाबा, हम सोचे भगवान जी धो देंगे, और ये सच में यार खतरनाक। ये देखना पड़ता, उप्स, बोला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज हवा चल रही है। ए, तुम लोग आंधी पानी लेके आइए रे, दुष्ट प्राणी सब। चुप कर, ये तो कटहल गाछ लग रहा है कहीं उखड़ के पड़ोसी के घर में नहीं चल जाए। इतना अच्छा से साफ सुथरा किए थे रूम को, सत्यानाश कर दिया। यहाँ तक पानी आ रहा है।